सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत अनुवाद प्रकरण अभ्यास 3 करेंगे, जिसमें हम कुछ वाक्यों को संस्कृत में परिवर्तित करेंगे। जिसमें पहला वाक्य है आपका, क्या तुम 6:15 बजे मिलते हो। इसमें इस वाक्य में जैसा कि हमने पहले बात की थी, कोई भी वाक्य को अगर संस्कृत में परिवर्तित करना है उससे पहले हम उसके कर्ता को ढूंढेंगे। तो इस वाक्य में कर्ता तुम है, यानी मिलता कौन है? तुम। तो कर्ता तुम है, तुम को संस्कृत में त्वम कहते हैं। तो तुमको संस्कृत में त्वम कहते हैं और यह कर्ता आपका मध्यम पुरुष एकवचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एकवचन है। मिलने के लिए क्रिया लगती है मिल, मिलती मिलत मिलती, मिलसी मिलत मिलत। कर्ता मध्यम पुरुष एकवचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एकवचन, इसलिए यहां मिलसी क्रिया। अब कर्म पर ध्यान देते हैं तो 6:15 बजे, यानी 6:15 बजे पर, यानी 6:15 पर मिलता है। तो 6:15 बजे, तो 6:15 बजे को संस्कृत में कैसे लिखते हैं ये देखो, ये वीडियो हमने पहले डाला हुआ है, तो वहाँ आप संस्कृत को, यानी जो समय है उसको संस्कृत में रूपांतर करने का तरीका आप देख सकते हो। तो 6:15 बजे को हम सपाल षड वादन कहते हैं। पर मिलता है तो अधिकरण संख्या होने की वजह से यहाँ वादने शब्द का उपयोग किया गया, वादने विभक्ति का उपयोग किया गया है। अब कर्म क्या बचता है? तो यह क्या अव्यय शब्द है, जिसे संस्कृत में क्या को संस्कृत में किम शब्द का उपयोग लिया जाता है, किम। अब अनुस्वार पर हम इस वाक्य में ध्यान देते हैं, तो अनुस्वार के बाद में अगर व्यंजन आता है तो अनुस्वार ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार से अगला अनुस्वार तो में व्यंजन आने की वजह से ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से कार्य की अशुद्धि को दूर किया जा सकता है। दूसरा वाक्य है, वह विद्यालय जाता है। तो वह के लिए संस्कृत में प्रथम पुरुष एकवचन स आता है। वह विद्यालय जाता है, प्रथम पुरुष एकवचन कर्ता होने की वजह से क्रिया भी प्रथम पुरुष एकवचन गच्छति। विद्यालय कर्म, यानी कर्ता जिसे सबसे ज्यादा चाहता है, कर्तुम इपिशुत्तम, यानी कर्मणि द्वितीयाशात, कर्म में द्वितीय व्यक्ति, तो विद्यालय की द्वितीय व्यक्ति होगी विद्यालयम। व्यंजन होने की वजह से अनुस्वार ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार तीसरा वाक्य लेते हैं, गांव के चारों ओर पेड़ है। गांव के चारों ओर पेड़ है, यहां पर है जो क्रिया है, इसके लिए करता है पेड़। इस वाक्य को हम ध्यान से पढ़े तो यह पता चलता है, गांव के चारों ओर पेड़ है, यानी पेड़ बहुवचन शब्द है, तो यहां पर बहुवचन शब्द लेंगे वृक्षा, राम की तरह। और बहुवचन कर्ता होने की वजह से क्रिया भी बहुवचन होगी संति। अस धातु रूप है, बहुवचन क्रिया है अस्ति सतः संति। इसी प्रकार से जो कर्म है, यहां पर जो कर्म है वो विशिष्ट कारक के अनुसार चलेगा। विशिष्ट कारक का मतलब है कि ऐसी परिस्थिति जिसमें विभक्ति वही लगती है, यानी गांव के चारों ओर, यहां पर हम के अनुसार देखें तो ये षष्ठी विभक्ति होती है, परंतु यहाँ चारों ओर जो शब्द है वो अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द चारों ओर के लिए परिते शब्द का उपयोग किया जाता है, और परिते शब्द में जो शब्द आता है उसके लिए द्वितीय विभक्ति का ही समावेश है। इसलिए गांव को हम संस्कृत में कहते हैं ग्रामा, ग्रामम। ग्रामम जो मैं अनुस्वार है, पै होने के कारण ऊपर चला जाएगा। ग्रामम परिते वृक्षा सन्ति। इस प्रकार से चौथा वाक्य है, सीता राम के साथ वन जाती है। तो सीता करता है प्रथम पुरुष एकवचन, उसी प्रकार से क्रिया गच्छति। स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, प्रथम पुरुष एकवचन करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष
एकवचनी आएगी। अब कर्म पर हम ध्यान देते हैं तो जो क्रिया के पास में जो कर्म होता है उसे मुख्य कर्म कहते हैं, उसमें द्वितीय विभक्ति आती है, इसलिए वनम द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। एक वचन है तो एक वचन रूप होगा। इसी प्रकार से राम के साथ ये विशिष्ट कारक है, यानी कहने का मतलब सहयुक्त प्रधाने अर्थात साथ के साथ समम साकम समम सार्ध इन शब्दों युगपद इन शब्दों के साथ में हमेशा ही तृतीय विभक्ति का समावेश होता है, यानी जिसके साथ में करता जा रहा है उसमें तृतीय विभक्ति का समावेश होगा। राम में तृतीय विभक्ति रामेण, साथ के लिए सह शब्द, साथ के लिए सह साकम सार्ध समम इन शब्दों का उपयोग होता है। इनमें से कोई भी शब्द का अगर उपयोग करते हैं तो उसमें तृतीय विभक्ति का समावेश होगा। इस प्रकार से हम पांचवें वाक्य को देखते हैं। संस्कृत वार्ता प्रसार कब होती है? तो संस्कृत वार्ता प्रसार कब होती है? यहाँ होती है क्या? संस्कृत वार्ता प्रसार यह कर्ता पूर्ण करता है, यह कर्ता पूरा करता है। तो पूरा करता होने की वजह से हम इसको प्रथम विभक्ति में लिख देते हैं, संस्कृत वार्ता प्रसार। प्रथम विभक्ति प्रसार है, होती है कि होने के लिए हम भू धातु यानी भव का उपयोग लेते हैं, भव धातु का उपयोग लेते हैं, भवती भवत भवंती। तो एक वचन है कर्ता तो क्रिया भी एक वचन भवती। इसी प्रकार से कब जो शब्द है वो प्रश्नवाचक शब्द है और यह शब्द अव्यय शब्द है। कब को हम कदा, कब के लिए हम संस्कृत में कदा शब्द का उपयोग लेते हैं। जो अव्यय शब्द होते हैं वो वाक्य में जैसे होते हैं वैसे के वैसे बने रहते हैं। लिंग वचन और विभक्ति का आधार पर उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, यानी अवय यानी किसी प्रकार का वय यानी खर्च यानी परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से 6 नंबर वाक्य लेते हैं। वह मंदिर की ओर जाता है। वह के लिए जाती है, जाती है क्रिया है, इस वजह से वह हमें पता चलता है कि यह स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द के लिए सा रूप है। सा प्रथम पुरुष एक वचन है, इसी प्रकार से प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया गच्छति। बीच का जो कर्म है वह विशिष्ट कर्म है और के लिए हम संस्कृत में प्रति शब्द का उपयोग करते हैं। प्रति के साथ में हमेशा ही द्वितीय विभक्ति का उपयोग होता है। तो मंदिर जो शब्द है उसके साथ में हम द्वितीय विभक्ति का उपयोग करेंगे। मंदिरम प शब्द है इसलिए अनुस्वार ऊपर चला गया है। इसी प्रकार 7 नंबर जो बिंदु है, 7 नंबर जो वाक्य है, हम दोनों सुबह घूमने जाते हैं। जाते से पता लगता है यह हम दोनों घूमने जाते हैं, यह द्विवचन विभक्ति है, यानी हम दोनों दो हैं। तो अहम आवाम उत्तम पुरुष जो मैंने बताया था कर्ता, उसमें अहम आवाम वयम। तो हम दोनों हम सब। उसी प्रकार से हम दोनों के लिए आवाम जाते हैं। अगर उत्तम पुरुष द्विवचन करता है तो उत्तम पुरुष द्विवचन ही क्रिया है। तो जाने के लिए गच्छ धातु का उपयोग लिया जाता है। गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गस्सी गच्छत गच्छत, गच्छामि गच्छावे गच्छामि। तो यहाँ पर गच्छावे द्विवचन रूप है, उत्तम पुरुष द्विवचन रूप गच्छावे विसर्ग आएगी। सुबह घूमने जाते हैं या घूमने के लिए जाते हैं, एक ही बात है, इसलिए सुबह के लिए हम प्रातः, यह अव्यय शब्द है, जैसा है वैसा ही रहेगा। घूमने जाते हैं तो घूमने के लिए हम शब्द लेते हैं भ्रमणाय। इस प्रकार से
आवाम प्रातः भ्रमणाय गच्छावै, हम दोनों सुबह घूमने जाते हैं। इसी प्रकार से अगला वाक्य लेते हैं, तुम सब घर पर पुस्तक पढ़ो। अब यहाँ पढ़ो से हमें पता लगता है कि जो क्रिया है वो आज्ञार्थक काल की क्रिया है और कर्ता को देखते हुए क्रिया का उपयोग करेंगे और आज्ञार्थक काल के लकार को उपयोग करेंगे, यानी लोट लकार का उपयोग करेंगे। तुम सब के लिए हम कर्ता उपयोग करते हैं, त्वम, युवाम, यूयम। तो यहां पर यूयम कर्ता का उपयोग करेंगे। यूयम पढ़ो, तो ये करता है मध्यम पुरुष बहुवचन, तो मध्यम पुरुष बहुवचन ही क्रिया, मध्यम पुरुष बहुवचन ही क्रिया आएगी। तो यूयम जो है उसके अनुसार मध्यम पुरुष बहुवचन क्रिया क्या होगी, पठ, पठतम, पठता, पठता, न हलंत है न विसर्ग है, तो आपको लकार याद करनी पड़ेगी। घर पर पुस्तक, तो पहला जो कर्म है, मुख्य कर्म है पुस्तक, पुस्तक में द्वितीय व्यक्ति पुस्तकम। घर पर कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए पादान से अलग होना, संबंध काके के अधिकरण में पेपर, अधिकरण में पेपर, यानी घर जो ग्राहम होता है संस्कृत में उसकी सप्तमी व्यक्ति होगी, एक वचन होने के कारण ग्रह, ग्रहे, और ग आने के कारण अनुस्वार यूयम में ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार से ऊपर वाले वाक्य में ऊपर जाएगा, यह हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से 9 नंबर वाक्य हम देखते हैं, सोहन कल जयपुर जाएगा। सोहन जो करता है वहां सोहन को सोहना प्रथम पुरुष एक वचन, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन लिखने से पहले हम ये देखेंगे जाएगा, यानी ये भविष्य काल क्रिया है, यानी ये लिट लकार रूप है। जाएगा गच्छ धातु रूप, लिट लकार रूप जो है गच्छ धातु रूप वो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति इस प्रकार से चलता है। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन है तो गमिष्यति प्रथम पुरुष एक वचन ही क्रिया। गमिष्यति क्रिया हमने प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार भर दी है। अब जयपुर जो मुख्य कर्म है उसमें द्वितीय व्यक्ति लगाई जाएगी, इसलिए जयपुरम। ग होने के कारण यहाँ पर व्यंजन होने के कारण अनुस्वार ऊपर। अब जो कल शब्द है, कल, कल 2 प्रकार के होते हैं, आने वाला कल और जाने वाला कल। यहाँ पर हम क्रिया से पता लगा सकते हैं कि ये कल कौन सा है, यानी ये कल अव्यय शब्द है, कौन सा है, आने वाले कल के लिए, यानी जाएगा यानी आने वाला कल है, और गया यानी बीता हुआ कल है। आने वाले कल के लिए हम लगाते हैं और जाने वाले कल के लिए हम लगाते हैं, आने वाले जो कल है उसके लिए हम लगाते हैं स्व, और जाने वाला जो कल है उसके लिए हम लिखते हैं है। आने और जाने के लिए अब हम इस चीज को इस प्रकार से याद कर सकते हैं, है बोलने पर जैसे सांस निकल जाती है यानी बीता हुआ कल, और दूसरा हम स्व सांस आती है इसलिए आने वाला कल। इस प्रकार से हम इसको याद भी कर सकते हैं। जाएगा इससे हमें पता चल रहा है आने वाला कल, तो आने वाला कल स्व। इसके बाद में हम 10वां वाक्य देखते हैं, सुरेश, ये वाक्य थोड़ा पढ़ा लिया है मैंने। सुरेश भोजन खाकर पढ़ने के लिए महेश के घर जाता है। पहले हम कर्ता को देखते हैं, जाता कौन है, सुरेश, न कि महेश। जाता कौन है, सुरेश, तो यहां सुरेश आएगा प्रथम पुरुष एक वचन, सुरेश है। इसी प्रकार से हम क्रिया को करेंगे। सुरेश प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन, गच्छति। अब हम मुख्य कर्म को देखते हैं, पीछे से ग्रह है तो ग्रहम। महेश के यानी ये संबंध कारक है,
ये कारक में नहीं लिखा गया है, लेकिन इस संबंध को दर्शा रहा है, इसलिए महेश में षष्ठी व्यक्ति, महेशस्य एक वचन, इसलिए एक वचन राम की तरह। पढ़ने के लिए जाता है, यहां देखेंगे यहां के लिए जो शब्द है और पढ़ने के लिए यहां एक धातु के साथ में दूसरा धातु दिया गया है वाक्य में, और वाक्य में के लिए धातु जब देते हैं तो धातु जो रूप है उनके लिए कोई विभक्ति नहीं होती, यहाँ पर प्रत्यय का समावेश होगा। यहाँ पर पढ़ने के लिए आएगा पठ धातु रूप के साथ में तुम प्रत्यय लगने पर पठितुम शब्द बनता है, जो के लिए के अर्थ में आता है। तो यहाँ पठितुम शब्द बनेगा, पठितुम पढ़ने के लिए। खाकर पढ़ने के लिए, खाकर तो खाने के लिए हम खाद जो धातु रूप उपयोग करते हैं उसी में ही, इसी प्रकार से ही एक क्रिया होने की वजह से दूसरी क्रिया और तीसरी क्रिया खा करके, करके के योग में हम कत्वा प्रत्यय का उपयोग करते हैं। यानी वाक्य में अगर धातु रूप एक मेन क्रिया के अलावा अगर दूसरी क्रिया आती है तो वहां प्रत्यय लगाकर उन धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो ये खा करके यानी खादित्वा, कत्वा प्रत्यय लगा खादित्वा, और भोजन है जो भोजन को खा करके, ये द्वितीय व्यक्ति है होगी, भोजनम भोजन को खा करके, भोजनम खादित्वा पठितुम भोजन खा करके पढ़ने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए महसस्य गृहम गच्छति महस के घर जाता है। तो इस प्रकार से ये वाक्य पूर्ण है। अगले जो वाक्य लेंगे हम विशिष्ट कारक को लेते हुए समझेंगे, विशिष्ट कारक को हम लेते हुए नए जो वाक्य है वो हम संस्कृत के बनाएंगे।